हम लोगों ने आज कैबिनेट से निर्णय ले लिया है कि सीएससी सेंटर के माध्यम से इन सभी फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कराएंगे। आज हम लोगों ने यानी कि ये बड़ा फैसला आप लोगों ने ले लिया है। हाँ, तो हमारे कर्मी अगर हड़ताल पर चले गए तो चले गए, तो काम तो जनता का कराना है, क्योंकि महाअभियान सरकार ने निर्णय लिया, राजस्व विभाग ने कि इस महाअभियान को हम चलाएंगे। यानी कि ये तो बड़ा झटका लग गया है जो लोग हड़ताल तो जो लोग स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है, 50,000 से ऊपर फॉर्म जमा हुए हैं, जिनको लगता है कोई त्रुटि है, और भी जो आने वाले हैं, सबको सीएससी सेंटर जो है ऑनलाइन करेगा। श्रम विभाग का जो रेट है वह रेट हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 16 तारीख से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि इस महाअभियान में ग्रहण तब लग जाता है जब राजस्व कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं। और हमने आपको बताया है कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, लेकिन ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर विभाग इसको लेकर के क्या सोच रहा है और मंत्री इसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका भी समरीन जी, आप आए हम लोग के भी। सबसे पहले तो मंत्री जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्व महाअभियान की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस महाअभियान के बारे में हमें बताइए। ये 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व विभाग ने एक महाअभियान प्रारंभ किया है, जिसमें 4 तरह के मामले इस राजस्व महाअभियान के अंतर्गत लिए जाएंगे। वैसे तो ये जनरल सर्विस है, आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अभी ये जो 1 महीना 4 दिन में, तो ये महाअभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, जिसमें विभाग अब डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो ये डिजिटलाइज जो हुआ, उसमें अगर कुछ गड़बड़ियां है, कुछ कमी है, अगर आपका खाता खेसरा रकबा नाम में कुछ अशुद्धियां हैं, तो आप इसमें करा सकते हैं। उसके बाद जिनका अभी तक जमाबंदी डिजिटलाइज नहीं हुआ, ऐसे भी कुछ मामले आते हैं, इसमें आप डिजिटलाइज करा सकते हैं। दूसरा, आप सभी भाई अगर सहमत हैं, पारिवारिक बंटवारा आप कर लिए, तो आपके नाम पर हम लोग जमाबंदी आपके संपत्ति में से कर देंगे। और एक पुश्तैदी जमीन जो है, उसका भी अगर बंटवारा वगैरह नामांतरण वगैरह का मामला है, तो वो भी जो है हो जाएगा। 4 तरह के मामले इस अभियान में लिया गया है। होता क्या है, जमीन का कागज, जमीन के पेपर कब देखते हैं लोग? जब उनको बेचना हो, खरीदी करना हो, या एलपीसी चाहिए, या कोई लोन लेना, मतलब जब उनको जमीन संबंधी कोई कार्य है, तब आप जमीन का कागज देखते हैं, तो उस समय लगता है। तो विभाग ने ये निर्णय लिया कि जो 4.25 करोड़ के आसपास जमाबंदी है, उन सभी रैयत को विभाग प्रिंट निकालकर उन सभी रैयत को वो जमाबंदी की कॉपी देगा। और इस 4 तरह के जो मामले में अगर कोई समस्या है, तो ये 4 तरह के फॉर्म विभाग ने छपवाया है, उसमें आप लिख कर दीजिए, फिर विभाग इसको ऑनलाइन कराएगा। ऑनलाइन करने के बाद अंचल से ये शुद्धियां सही होगी। तो ये एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, और ये अभियान अच्छे तरह से चल रहा है। प्रथम फेज में जो जमाबंदी का वितरण करना था, कुछ जिलों ने तो 60 से 65% तक जमाबंदी की प्रतिलिपि वितरित कर दी है। एवरेज लगभग 35-36% जमाबंदी की कॉपी जो है वितरित हो गई। ये 16 अगस्त से लेकर आज तक में। और विभाग दूसरे विभाग की भी मदद ले रहा है, चाहे वो विकास मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, कृषि सलाहकार हो, पंचायत सेवक हो, दूसरे विभाग, और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि है, या जो प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं, या जिला के हैं, जिनको बिहार सरकार ने नियुक्त किया है, ऐसे लोगों की भी जो है मदद ले रहा है। तो ये अभियान चल रहा है। तो ये एक बड़ा अभियान है। आम लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए, अपनी जमाबंदी की कॉपी लेनी चाहिए। जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रिंट कराने के लिए
हम लोगों ने 13 करोड़ रुपया सभी अंचलों को मिला कर दिया है कि आम जनता को मिलता नहीं, आप प्रिंट करके उनको दीजिए और उसमें जो त्रुटि है उस त्रुटि का निवारण हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त से हुई है, तो इस अभियान का समापन कब होगा? अंतिम तारीख क्या मैंने है? बताया ना 20 जी, सितंबर, 16 अगस्त से 20 20 सितंबर तक सितंबर जो तक। है जी, ये अभियान के रूप में हम लोगों ने इनको लिया है। क्या घर-घर पर जाएंगे? हाँ, नहीं, कैंप भी लग रहा है, जी, हर हलका में हम्म, कैंप लग रहा है और वो जमाबंदी वितरित माइकिंग कराए, पूरा अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने दिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संदेश दिया और माइकिंग भी, बहुत माइकिंग अच्छा माइकिंग भी हुई है। और हमारे कर्मी या दूसरे विभाग के हम्म, कर्मी घर घर जाकर भी दे रहे हैं और एक आध जगह कैंप भी लग रहा है हल्का में, हम्म, वहां से भी आकर लोग ले सकते हैं अपनी जमाबंदी की कॉपी और घर घर भी वितरण हो रहा है। घर घर भी जा रहे हाँ, हैं राजस्व कर्मी। लेकिन आपको हमने ये भी बताया है मंत्री जी, क्योंकि आप भी इससे वाकिफ होंगे कि किस तरह से इस महाअभियान में ग्रहण लग चुका है। तो देखिए, आपको ये भी पता है कि कुछ लोग हड़ताल पर चले गए हैं, इनको लेकर के क्या राय है? नहीं, जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है हम्म, या विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है या विशेष सहायक सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी है या उसके साथ साथ जो उनके और हैं, वो सब जो है 16 से अगस्त से हड़ताल पर हड़ताल चले पर गए। चले तो ठीक है, हम लोग उसको देख रहे हैं गए। और हम लोगों ने दूसरे विभाग के कर्मियों से भी सहायता ली है और सहायता के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। तो सभी जगह ये प्रतिनिधि जो है जमाबंदी के पहुंच भी रही है और लोग खुद इसमें जागरूक है, हम्म, क्योंकि आम लोगों को ये लगता है कि जमाबंदी की कॉपी हम देख लें, कुछ त्रुटि है बिल्कुल। तो इसको हम सही करा लें, हम्म, आगे दिक्कत नहीं हो। और हम लोगों ने भी अपील किया है, आप लोग भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता को संदेश भी आप दे रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसमें आप महाअभियान में हिस्सा लीजिए और जो त्रुटि है उसको, इस 4 तरह की त्रुटियों को दूर इसको कीजिए फौरन। सही करा लीजिए। तो आम जनता भी जागरूक है, आम जनता भी कैंप में भी जाके जो है हम्म, अपनी जमाबंदी की कॉपी ले रही है। अभी तक मैंने बताया जी, ना 34-35% वितरित हो गई, हम्म, किसी किसी जिलों में तो 62 से 65% तक वितरित कर दिया। बिल्कुल, अब इतने कम समय में हाँ, अब हम लोग इसको ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन तो कराएंगे। ऑनलाइन में आज ही हम लोगों ने कैबिनेट से निर्णय लिया है, जी, क्योंकि हमारे जो विशेष अमीन है या इस स्तर के पदाधिकारी हैं, हम्म, वो हड़ताल पर है। तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम्म, जो भी कॉमन सर्विस सेंटर के हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर के माध्यम से, हम्म, क्योंकि उनको अनुभव भी है, बिल्कुल है। क्योंकि सभी लोग जाके वहां भी काम कराते रहे, ऑनलाइन अप्लाई करते रहे हम्म, प्रमार्जन प्लस का या मोटेशन का या अन्य कामों का। तो हम लोगों ने आज कैबिनेट से निर्णय ले लिया हम्म, है कि सीएससी सेंटर के माध्यम से इन सभी फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कराएंगे और अच्छा। ऑनलाइन कराने के बाद जो है अंचल इनको शुद्ध करेगा। आज हम लोगों ने यानी कि कैबिनेट ये में, बड़ा फैसला आप लोगों ने ले लिया है हाँ, आज। तो हमारे कर्मी अगर हड़ताल पर चले गए जी, तो चले गए, तो काम तो जनता का कराना है, बिल्कुल। क्योंकि महाअभियान सरकार ने निर्णय लिया, राजस्व हाँ, विभाग ने, कि इस महाअभियान को हम चलाएंगे। यानी कि ये तो बड़ा झटका लग गया है, तो जो लोग हड़ताल तो पर गए हैं। जो लोग स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है जी, या काम बंद किए हुए हैं, हम्म, तो हम लोगों ने सीएससी सेंटर को आज कैबिनेट से निर्णय ले लिया हम्म, कि सीएससी सेंटर जो है, इसको जो है जितने भी जमाबंदी आ रहे हैं, हम्म, अभी तक 50,000 से ऊपर फॉर्म जमा हुए हैं जिनको लगता है बिल्कुल। कोई त्रुटि है, हम्म, और भी जो आने वाले हैं सबको सीएससी सेंटर जो है ऑनलाइन करेगा। श्रम विभाग का जो रेट है, हम्म, उस वह रेट हम लोग सीएससी सेंटर को देंगे और ठीक वहीं है। से अब हम लोग ऑनलाइन करेंगे। वहीं से ऑनलाइन कीजिएगा, यानी कि बड़ा झटका उनको लग गया है जो राजस्व कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले आपके जो सचिव हैं जय सिंह जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बजाब्ते उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि उनकी 5 में से 3 मांगे जो हैं वो नियमावली के विपरीत हैं। क्या वाकई में उनकी 3 मांगे नियमावली के विपरीत हैं? देखिए, जो भी हमारे कर्मी हैं, चाहे विशेष सर्वेक्षण अमीन है, कानून विशेष को है। अक्षर में कानून गो है, बाकी जो भी है, हम्म, इनकी जो नियमावली है, सरकार उस नियमावली के अंतर्गत इनकी बहाली हुई हम्म, है और उसी के अंतर्गत ये लोग हैं। काम कर तो रहे इसीलिए जो है अभी ये लोग हड़ताल पर हैं। हैं। हड़ताल पर हैं तो हम लोगों ने ये सीएससी फैसला ले सेंटर लिया। के माध्यम से जो है, क्योंकि आम जनता में अगर महाअभियान विभाग ने चलाया है बिल्कुल। 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक, हम्म, तो आम जनता जागरूक है, आम बिल्कुल। जनता अपना जमाबंदी का पेपर भी खोज रही है हाँ, और पेपर खोजने के बाद वो रिजल्ट भी चाहेगी।
बिल्कुल। तो रिजल्ट चाहेगी तो हम लोगों ने सीएससी सेंटर को दे दिया। यानी कि काम नहीं रुक नहीं, काम नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकेगा। काम सरकार और नहीं विभाग ने निर्णय ले लिया है, काम कैसे रुकेगा? आम जनता जो है अपने परेशान। कार्यों का निष्पादन चाहती है जी। और विभाग ने निश्चय किया था कि 4 तरह के जो नियमानुसार सही होंगे, उनके हम जमाबंदी को त्रुटि रहित करेंगे, सही करेंगे। तो ये तो विभाग की जवाबदेही है कि अगर उनसे हम आवेदन ले रहे हैं, उनको जमाबंदी की कॉपी उनको दे रहे हैं, तो कैसे ये सही हो जाए? बिल्कुल, तब इसको ऑनलाइन करना है। पहले तो विशेष सर्वेक्षण अमीन वगैरह को हम लोगों ने सबको लैपटॉप दिया था, उनको करना था। अब वो स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर चले गए, तो हम लोगों ने सीएससी लेकिन सेंटर क्या को दे दिया। वाकई में उनकी 5 में से 3 मांगे नियमावली के विपरीत है? देखिए, कोई भी बहाली होती है, जी। इनके शब्द लिखा विशेष सर्वेक्षण अमीन, बिल्कुल। विशेष सर्वेक्षण कानून को। कानून को। जी। तो ये एक विशेष कार्यक्रम के तहत इनका कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुआ थी, ये उनको पता है, सबको पता है। इसलिए जो है काम तो रुकना नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सीएससी सेंटर को दे दिया। इसीलिए जो है मैं एक बार फिर से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप काम पर लौट आइए। अपील कर रहे हैं हाँ, कि काम पर लौट एकदम आइए। लौट ही आना चाहिए, जी। क्योंकि वो लोग भी सब पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। उनके पास नियमावली है, किस नियमावली के तहत उनकी बहाली हुई थी, सब कुछ उनके पास है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है हाँ, सब? सब चीज लिखा हुआ है, जी। उनके पास है, क्योंकि वो लोगों ने एग्जाम दिया था। बिल्कुल। एग्जाम देकर जो है वो लोग जो है आए थे, बहाली। और उनको पता था हमको किस काम के लिए, कितने समय के लिए और किस कार्य हेतु ये बहालियां निकली है। इसलिए उनको काम पर लौट आना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन हमने देखा है कि बीते दिन आप लोगों ने बड़ा पत्र भी निकाल दिया है, कईयों को बर्खास्त कर दिया है। हाँ, मैंने भी देखा है। जी। तो कार्य तो होना है ना, कार्य होना है। कार्य तो होना है। अगर बिल्कुल। विभाग ने निर्णय ले लिया हम्म। इस महाअभियान का, हम्म। तो कार्य तो करना है। आम जनता काम खोजेगी। बिल्कुल, आपसे और सवाल जब पूछेंगे। जब जमाबंदी हम लोग दे रहे हैं उनको प्रिंट जी, करके, जी, जी। तो उसमें जो त्रुटि है, हम्म। वो त्रुटि का तो निवारण बिल्कुल चाहेगी जरूर। ना जनता। तो वो तो विभाग की जिम्मेवारी है। और अगर हमारे कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया गया था, तो तो सर्वे तो रोकेंगे जो नहीं। सर्वे नहीं है, ये तो महाअभियान। महाअभियान है। तो फिर जो प्रशिक्षित ऑलरेडी है, सीएससी सेंटर से लगातार आम जनता जाके ऑनलाइन करती रही है, परिमार्जन प्लस के मामले में या अन्य मामलों में, तो वो लोग अनुभवी है। तो हम लोगों ने आज कैबिनेट से निर्णय करके सीएससी सेंटर को दे दिया। अब हम लोग वहां से ऑनलाइन कराएंगे, और ऑनलाइन कराने के बाद अंचल जो है उनका जो है चेक करके जो गड़बड़ी होगी उसको सुधारेगा। तो फिर इन लोगों का क्या होगा जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं? ये तो अब हड़ताल पर क्या होगा ये तो उनको निर्णय करना तो है। क्या वार्ता करने की कोशिश की है नहीं विभाग नहीं, ने? आप समझिए मेरी बात, उनकी जो मांगे हैं वो उनको भी पता है कि उनकी मांगे क्या है। और विभाग ने जो बहाली निकाली थी, वो विभाग ने किस काम के लिए बहाली निकाली थी। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने सीएससी सेंटर को ऑनलाइन के लिए दिया है। आगे अंचल इसका जो है निपटारा करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब भी आपके पास समय है कि आप वापस लौट जाइए, नहीं तो इसी तरह से कड़ा एक्शन होगा। लोकतंत्र है, बिल्कुल। आम जनता स्वतंत्र है अपने निर्णय करने के लिए। हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप आ जाइए, आप वापस आ जाइए। महाअभियान चल रहा है, महाअभियान का आपको हिस्सा बनना चाहिए, और आपको जो है इस महाअभियान में भागीदारी होनी चाहिए। वैसे सीएससी सेंटर को हम लोगों ने आज से दे दिया है। हाँ, आज कैबिनेट में निर्णय ले लिया, आदेश निकलेगा, सीएससी सेंटर इन सारे आवेदनों को ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में एक और सवाल है कि चुनाव भी काफी नजदीक आ गया है, तो क्या जमीन सर्वे का काम चुनाव भर के लिए रोक दिया जाएगा? नहीं, रुका नहीं है। अभी तो जिनको सर्वे में लगाया गया है जी। वो लोग तो स्ट्राइक पर हैं। तो फिर उसको विभाग निर्णय करेगी क्या करना है। निर्णय करेगी कि आगे क्या कुछ करना है। देखिए, अंतिम सवाल ये है कि जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, और हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जमीन सर्वे के दौरान कई सारी धरातल पर गड़बड़ियां हो रही है, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। क्या जवाब दीजिएगा उनको? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी अगर हम लोग के पास शिकायत आती है, हम लोग छोड़ते नहीं है। बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने, कई मामलों में निगरानी को भी जांच दिया है, कई मामलों में हम लोगों ने निलंबन भी किया है, और कई मामलों में हम लोग कार्रवाई भी की है। इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई पिछले
1 साल में 300 से ऊपर अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। 300 से ऊपर जी कार्रवाई हुई है, और आगे भी जिसकी भी शिकायत मिलेगी हम लोग तुरंत जांच कराते हैं। हम लोग बकसने वाले नहीं है। ये चेयर जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार में ये चेयर है, और किसी हालत में भी हम लोग इसको बकसने वाले नहीं है। जहां तक रहा राजनीतिक सवाल का, तो जिस चेयर पर भी जहां हम और आप बैठे हैं, ये राजनीतिक सवाल देने का, जवाब देने का जगह नहीं है। फिर आप दूसरे जगह पर मेरे साथ बैठेंगे तो राजनीति का राजनीतिक रूप से भी जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा, और साफ साफ मंत्री ने कह दिया है कि ये वाली कुर्सी जीरो टॉलरेंस वाली कुर्सी है और हम किसी को भी बख्शते नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मंत्री संजय सरावगी जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।